चलिए, व्यंजन के बारे में आप जानते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। याद रखना, ऐसे जो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम इसकी स्वरों की सहायता से करते हैं, बिना स्वरों के इसका उच्चारण करना संभव नहीं है। अर्थात अपन ऐसा भी बोल सकते हो कि एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। मतलब एक से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? व्यंजन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे तो का है तो का में भी का प्लस आ मिला है, तब जाके क्या बना है? व्यंजन बना। खा है तो खा प्लस आ है। गा है, माँ है, कुछ भी आप लिख लीजिए, उसमें आपको व्यंजन मिलेगा ही मिलेगा। बिना व्यंजन की स्वर की सहायता से किसी व्यंजन को तैयार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ आप आगे पढ़िए। अब आगे, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33, यानी 33। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इसमें सबसे पहले स्पर्श संघर्षी व्यंजन जाएंगे, और अगर हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात कर लेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात कर लेंगे तो चा छा जा झा, चा छा जा झा ये होते हैं। यहाँ पे याद रखना, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चा छा जा झा, नोट कर सकते हैं आप इसको। इसके साथ साथ में संघर्ष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अगर अपन संघर्ष व्यंजन की बात करेंगे तो तीनों सा आ जाएंगे और हा आ जाएंगे। ठीक है, सा हा। ठीक है, संघर्षी में तीनों सा है, सा सा संघर्ष, सा से तीनों सा और हा। स्पर्श संघर्षी में चा छा जा झा। इसके साथ एड़ा और एड़ा, दोनों एड़ा को याद करेंगे तो इनको याद रखना। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, अक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, अश्रिप व्यंजन भी कहते हैं। नाम याद रखना, किसी भी नाम से कहीं भी पूछ सकते हैं। संकर वर्ण भी बोलते हैं, ताड़नजात वर्ण भी बोलते हैं और विकसित वर्ण भी बोलते हैं। मतलब या और एड़ा को किसी भी कई नामों से जाना जाता है। एक तो हिंदी है और एक फारसी, दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं, तो इसलिए द्विगुण कहा गया। दो गुण है, दो भाषाओं के गुण है, हिंदी और फारसी। ठीक है, तो पहला नाम द्विगुण, अक्षिप्त, उस्तरप, संकर, ताड़नजात, विकसित। याद रखना, इसको भूलना नहीं है आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एड़ा, इया, एड़ा, ना, मा, ये 5 अक्षर हो गए। टोटल कितने हैं? 5 हैं। 5 में क्या है? पंचमाक्षर वर्ण है, नासिक वर्ण है, अनुनासिक व्यंजन है, पंचम वर्ण है। इन नामों से जाना जाता है। पहला पंचमाक्षर भी कहते हैं, नासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं, पंचम वर्ण भी बोलते हैं। 5 अक्षर कौन से? एड़ा, इया, एड़ा, ना, मा। नाम बड़ा नाम है, ऐसे भी याद कर सकते हो। एड़ा, इया, एड़ा, ना, मा। ठीक है, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर की अगर अपन बात कर लेंगे तो या और वा। या और वा को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। रा क्या होता है भाई? रा प्रकंपित होता है। ठीक है, रा क्या है? प्रकंपित भी बोलेंगे, लुंठित भी बोलेंगे, कंपन जात भी बोलेंगे, और इसको साथ में हम क्या? लुंठित। लुंठित का मतलब है जीभ का आगे से मुड़ना। रा, 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 मुंह से बोलोगे तो जीभ आपकी आगे से मुड़ जाती है, तब वो रा कह पाती है। रा, सीधी जीभ से रा बोल के प्रयास करना, नहीं बोल पाओगे। अब ला की बात कर लें। ला क्या है? तो याद रखना, ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक। ठीक है, और पार्श्विक के साथ साथ एक बात और याद रखो, दो अमानक वर्ण कौन कौन से हैं? अगर पूछ लिया जाए बच्चे कि दो निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है, तो आपको या तो झा ऑप्शन में दिखेगा या भा दिखेगा। अर्थात ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं अमानक वर्ण। क्या होते हैं? अमानक वर्ण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? व्यंजन के प्रकार होते हैं 3। 3 कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन। उदित व्यंजन, तीनों के नाम देख लो। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। संख्या होती है 25। अब 25 में का से लेकर पा वर्ग तक आते हैं। इसमें का से पा वर्ग तक आते हैं। का वर्ग क्या है? तो याद रखना, एक बार इसको अच्छे से देखो, फिर समझा रहे हैं। देखो जल्दी से। चलिए, अब इसमें कौन सा आपने देखा? का वर्ग की बात कर लो सबसे पहले। का
तो शुरुआत ही आपको पता है व्यंजन की इधर का से ही हो रही है, का से होती है। तो एक तो का से इसको कंठ भी बोलते हैं। का से क्या है, कंठ कौन सा है, का वर्ग पूरा जो होता है वो कंठ व्यंजन है, कंठ है। कंठ में कौन कौन से, का, खा, गा, घा, इणा, एक पांचों आ जाते हैं, पांच पांच का जोड़ा होता है, पचम 25 होते हैं, याद रखना। फिर तालु है, तो तालु से क्या है, चा वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा, इया। फिर टा वर्ग है, टा वर्ग से आपके 5 ले लोगे, ता से 5 ले लोगे, और पा से, यानी कि याद रखना, का को कंठ कहते हैं, चा को तालु कहते हैं, ता से मूर्धा होता है, और ता से दंत, पा से ओष्ठ। एक तो ऐसे याद कर सकते हो, दूसरा याद करना तो कंठ से बात करोगे, सबसे पहले कंठ आता है, कंठ के बाद तालु, तरुआ है आपका, तालु वर्ग हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, फिर दांत आएंगे तो दंत हो जाएगा, और अंत में होते हैं बाहर ओंठ, तो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इनको आप याद रख सकते हो। इनके जो पांचों वर्गों के अंत अंत वाला जो है वर्ण होता है, इसको आप एक साइड देख लेंगे, इड़ा, इया, एड़ा, ना, मा, इसको ही अनुनासिक स्वर, पंचमाक्षर स्वर या नासिक स्वर के नाम से जाना जाता है। अगर ये डायग्राम आपने जब मस्तिष्क में बसा लिया तो स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदत व्यंजन सब आपको याद होगा। ठीक है, पचम 25, का, चा, टा, ता, पा। तो कचट तप याद रख लेना, ये शब्द जरूर लिख लेना, कचट तप, कचट तप। अब आपको पता है कि का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, ये मा कचट तप होगा, पा तप, तो ये पा वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 5 है तो पचम 25 हो गया संख्या, सबका 5-5 अक्षर गिन के लिख देना, छोटा बड़ा तो सबको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लेना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इतना आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन की बात अगर अपन लोग कर लें, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। और 4 कौन कौन से, अगर अर्ध स्वर की बात करेंगे, पहले तो चारण की बात कर लें, या, रा, लावाई हो गए अंतस्थ व्यंजन। अब इसके अंदर भी कुछ निकलेंगे, या है और ये वा है, ये दोनों है अर्ध स्वर। क्या है, अर्ध स्वर है, या और वा है अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। रा को हम प्रकंपित बोलते हैं, रा को प्रकंपित बोलते हैं, और ला को बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन के नाम से हम ला को जानते हैं। इसी को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को हम लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इतना तो आपको याद हो ही गया होगा। चलिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो भैया याद रखना इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। 4 में तीनों सा है और हा है। अब हमने पढ़ाई थी तो ये तो आपको याद होगा कि ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कैसे कहते हैं, तीनों सा है और हा है। लेकिन आपने कहा सा का, तो सा मतलब तालब, पा वाला सा मतलब मूर्धन, सा दांत, दंत, रा वाला, और हा कंठ। ये भी याद रख लेना, पेपर के लिए बहुत जरूरी है। रसेटी वाला तालब, पा वाला मूर्धन, रा वाला दंत और हा कंठ। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 है। 4 कौन से, छत्र, ज्ञा, ये तो 3 याद हो गए, लास्ट के 3 लास्ट, संयुक्त लास्ट के 3, छत्र, ज्ञा और सरा, श्री वाला। ठीक है, तो याद रख लेना, ये तो हो जाएंगे। आगत व्यंजन क्या है, अरबी प्लस फारसी भाषा। आगत का मतलब है आना, कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, ये कहां से आए हैं, अरबी प्लस फारसी भाषाओं से मिलकर बने हैं भाई। इनकी संख्या है 5, का, खा, गा, जा, फा, ये याद रख लेना, का, खा, जा, का, खा, गा, जा, फा, ये भैया आगत व्यंजन कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। प्राणवायु, प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, या सीधा बोलोगे प्राणवायु में उच्चारण करने के आधार पर, सीधी सीधी बात। उच्चारण की बात करो, बोलवे के आधार पर बात करो अगर, तो हम लोग जब किसी भी इसको पहले तो हम 2 भागों में बांटते, एक होता है अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण वो है जब जिसको बोलते समय हमें ज्यादा श्वास वायु यानी ज्यादा वायु का इस्तेमाल ना करना पड़े, ज्यादा तेज ना बोलना पड़े, है अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब कम श्वास वायु का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जब ज्यादा श्वास वायु का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में होते कौन कौन से हैं उसको आप समझ लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपका। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अंत्यस्थ व्यंजन
याद रखना पहला यानी जैसे आपने का खा गा, यहां से समझो का खा गा घा एणा, ये 5 हो गए। अब जब प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा, तो ये पहला है, ये तीसरा है, ये 5वां है, ये सब अल्प प्राण कहलाएंगे। जो हमने पीछे सारणी 25 की बनवाई थी उसी से निकाल लेना। पहला तीसरा 5वां ये हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। और या रा ला वा ये सभी अल्प प्राण होते हैं। समझ में अल्प प्राण ना आए तो पूछ लेना। जैसे पहला तीसरा 5वां ये हो गए, प्लस अंत्यस्थ प्लस या रा लावा, ये सभी क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है। अब हम महाप्राण की बात कर लेंगे। तो दूसरा मतलब ये है दूसरे नंबर पे, दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन, दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन, साथ में तीनों सा और एक हा, ये सब महाप्राण कहलाते हैं। अब दिमाग में बैठा लो, पहला तीसरा 5वां अंतस्थ यारा लावा ये हो गए अल्प प्राण, महाप्राण दूसरा चौथा और ऊष्म और तीनों सा और हा। क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अभी तक का आपका जो कल की क्लास छूटी थी उसके बारे में हमने आपको शॉर्ट तरीके में समझा दिया है, क्योंकि क्लास मिस हो गई थी। लेकिन आज शाम 6 बजे राइट समय से क्लास प्रारंभ हो जाएगी और नए चैप्टर के साथ। कल आपका वही संडे है तो कल प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। इस क्लास को देख लेना, क्योंकि पिछली क्लास में किसी कारण से वॉइस टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं आ पाई थी। ओके, धन्यवाद।